गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले पार्ट की बात कर रहे थे जो कि है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब देखिए दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है, कैसे कैसे एंगल को मेजर किया जाता है, क्या क्या टाइप्स हैं कन्वर्जन्स के, कैसे कैसे चीज़ों को बदला जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम दोस्तों मेजरमेंट पर बेस्ड 4 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और आपको कंप्लीट कंसेप्ट जो भी आपने समझा आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे इन्हीं 4 क्वेश्चंस में। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे हमारे 4 क्वेश्चंस। 1 बाय 1 लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, चीज़ों का यूज करना मुश्किल होगा, लेकिन हमें उन चारों क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है ताकि हमारी जो कंसेप्ट में प्रॉब्लम आएंगी रही हैं वो क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों एक दो बेसिक पॉइंट आपको बताऊंगा जिनका यूज आप लोग करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर आपको दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है, पहली वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में हर एक वो पॉइंट डिस्कस किया है जो हमारे लिए काम का है, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा एंगल को मेजर करने के हमारे पास 2 तरीके थे। एक तो था दोस्तों रेडियन मेजरमेंट और दूसरा था डिग्री मेजरमेंट। जो रेडियन मेजरमेंट है दोस्तों उसे डिनोट किया जाता है किससे? सी से। और डिग्री को आप सभी को पता है, डिग्री इस टाइप से शो की जाती है। अब हमने एक रिलेशन लिखा था दोस्तों, इस रिलेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमने लिखा था पाई रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, अगर आपको इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पाई को परली तरफ ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा दोस्तों। तो रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 बाय पाई। ये चीज हमने पढ़ी, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 बाय पाई डिग्री। इसी तरह दोस्तों अगर मैं डिग्री को कन्वर्ट करूंगा तो ये 180 इधर बाय में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 1 डिग्री। तो आप लोग बोल सकते हो कि 1 रेडियन इतने के बराबर है, 1 डिग्री इतने के बराबर है। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते थे, कन्वर्जन पर बेस हमने एग्जाम्पल वहां सोल्व कर लिए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो पॉइंट हमारे काम का है जिसका हम लोग यूज करेंगे वो समझिए। हमने बात करी थी एक सर्कल की। अब एक सर्कल आप सभी को पता है कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। एक सर्कल 360 डिग्री का कोण बनाएगा, और मैंने आपसे पूछा कि आप इस 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। तो आप एक बात समझ के चलो, हमने क्या बोला? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। इस 180 को 360 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि जो 360 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये बात ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में जो जो कंसेप्ट यूज होंगे वो सारे कंसेप्ट आपको बता दिए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कई बार पूछा जा चुका है, तो हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि कंसेप्ट भी हमारे यहीं से कवर है। आप समझो, कहता है कि एक व्हील, एक पहिया है, वो 360 चक्कर, रिवॉल्यूशंस का मतलब है राउंड, 360 चक्कर लगाता है। कितने टाइम में दोस्तों? 1 मिनट में। अब आपको एक चीज दी गई दोस्तों, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 1 मिनट लगता है दोस्तों, और वो 1 मिनट में कितनी बार घूमता है? 360 बार। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 मिनट बराबर किसके हो गया? 360 रिवॉल्यूशंस के।
अब आप एक बात समझो, उसने आपसे पूछा क्या, हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कहता है कि वो 1 सेकेंड के अंदर कितने रेडियंस टर्न करेगा, मतलब कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। कितने सेकंड में दोस्तों? 1 सेकंड में। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा। गिवन क्या है, 1 मिनट 360 रिवोल्यूशंस। तो 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर कितना हो गया? 360 रिवोल्यूशंस। अगर आप दोस्तों 1 सेकंड बनाओगे तो ये 60 इधर बाय में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 रिवोल्यूशंस। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि 1 सेकंड के अंदर वो कितने चक्कर लगाएगा? 6 चक्कर लगाएगा। ये बात क्लियर है। अब आप एक बात समझ के चलो कि 1 चक्कर पूरा करने में, 1 चक्कर पूरा करने में उसे कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा? 360 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। और अभी हमने देखा कि 360 डिग्री बराबर किसके होता है? 2 पाई रेडियन के। इसका मतलब क्या है कि वो 1 चक्कर में कितने डिग्री कवर करेगा? 2 पाई रेडियन कवर करेगा। और वो कितने चक्कर कवर करता है दोस्तों? 6 चक्कर लगाता है। तो आप लिख सकते हो कि 1 राउंड या 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है दोस्तों? 2 पाई रेडियन के। 2 पाई रेडियन का कोण बनाया, उसने कितने चक्कर लिए? 6 रिवोल्यूशंस। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 पाई। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि उसने कितने डिग्री का कोण बनाया है? 12 पाई रेडियन का कोण बनाया। देखिए अगर आपसे डिग्री में पूछा जाता तो आप 360 into 6 कर देते, दैट इज इक्वल टू 2160 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाता कितने डिग्री घुमा तो 2160 डिग्री। लेकिन अगर आपसे रेडियन की फॉर्म में पूछा गया तो रेडियन की फॉर्म में क्या है दोस्तों? 2 पाई into 6 दैट इज इक्वल टू 12 पाई। इसका मतलब उसने कितने डिग्री का कोण बनाया है? 12 पाई डिग्री। ये हो गया दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है क्या, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। कहता है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप समझते रहेंगे। आप समझते हो कि डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो जो रेडियस होगी, रेडियस क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या और डायमीटर हो गया व्यास। हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी है, तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों? 20 होगी। एक सर्कल बना लिया हमने दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप इसमें 3-4 कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट समझिएगा। मैंने मान लिया ये वृत्त का, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ये हो गई दोस्तों हमारी रेडियस। ये पॉइंट O, ये OA इज रेडियस। अब आप एक बात समझ सकते हो, अगर OA रेडियस है तो मैं OB को भी रेडियस बोल सकता हूं। ये भी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड O इज 20 सेंटीमीटर। अब पता होना चाहिए दोस्तों कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है दोस्तों जीवा। जीवा होती है वृत्त के किन्हीं वृत्त की परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमारी कॉर्ड है। तो मैं एक बात बोल सकता हूं दोस्तों, ये कॉर्ड AB हो गई जो A और B को आपस में जोड़ती है। कॉर्ड क्या होती है? वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन। अब देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा। एक चीज नजर आई आपको, अगर मैं कहूं BOA इज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल नजर आई दोस्तों। अब देखिए इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ये कौन सी ट्रायंगल है? अब देखिए जो कॉर्ड है उसकी लेंथ भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो कि त्रिभुज की 3 साइडें हैं, ट्रायंगल की 3 साइडें हैं, तीनों साइडों की लेंथ क्या है? इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं कि इक्वल लेंथ है। और जिस ट्रायंगल में लेंथ इक्वल होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब है समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है दोस्तों? क्वालिटी क्या होती है? उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं और उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अब आप देखो एक ट्रायंगल में 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं तो ये एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का।
और आप जानते हो कि 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना पड़ेगा दोस्तों, π/3 रेडियन। तो π/3 रेडियन आपको पता चल गया कि जो थीटा दिया है, जो एंगल दिया है आपको, वो कितना दिया है, π/3 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता क्या करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल, मतलब हमें इस आर्क का पता करना है, इस आर्क की लेंथ पता करनी है। तो इसकी लेंथ को मैंने L एज्यूम कर लिया, तो मैंने मान लिया कि ये जो आर्क है इसकी लेंथ क्या हो गई, L हो गई। तो दोस्तों हमने रिलेशन पढ़ा था, एक रिलेशन क्या था, L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होती है, रेडियस गुणा में एंगल थीटा। अब आप एक बात समझो, ये अगर ये रिलेशन दोस्तों किसी को नहीं पता तो वो प्रीवियस वीडियो में देखे, इस रिलेशन को प्रूव किया हुआ है, ये रिलेशन कहां से आया है और इस रिलेशन का क्या यूज है। अब हमसे L की वैल्यू पूछी गई है, थीटा हमें पता है कितना हो गया दोस्तों, π/3। R हमें पता है दोस्तों, R कितना हो गया, 20। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो गई वो कितनी हो गई, 20π/3। तो आप बता सकते हो कि जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क है वो कितनी है, 20π/3। अब अगर आपसे दोस्तों ऑप्शन में 20π/3 ना दिया जाए, इसकी जगह दोस्तों आपको प्रॉपर सोल्व करके दिया जा सकता है, तो आप पाई की वैल्यू जानते हो, ऑप्शन मेजर केस में यही रहेगा। लेकिन अगर आप इसे और सिंपलीफाई करना चाहो तो 20π की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 × 3। इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 440/21। इसे और सिंपलीफाई किया जा सकता है, 42 2 0 लगभग 20.9 सेंटीमीटर क्या हो। तो जो इस लेंथ होगी दोस्तों इस माइनर आर्क की वो कितनी होगी, 20.9 सेंटीमीटर के अबाउट। आप इसे 20π/3 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे क्वेश्चन की, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर देखिए दोस्तों, आपको कुछ चीजें गिवन है लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नहीं गिवन, आपको समझना होगा गिवन है क्या। कहता है कि दो सर्कल की बात हो रही है, कि इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स की बात हो रही है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, जो दोनों के लिए आर्क दी गई है उसकी लेंथ बराबर है, किसके, दोनों की लेंथ बराबर है। मान लीजिए ये हो गया हमारा पहला सर्कल, ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल। इस सर्कल के लिए जो रेडियस है वो दोस्तों r1 है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है r2। इसके लिए जो लेंथ रखी गई, सपोज कीजिए ये लेंथ रखी गई इसके लिए L1 और इसके लिए लेंथ रखी गई क्या, L2, L1 और L2। लेकिन अभी उसने क्या बोला कि दोनों की लेंथ बराबर है, इसका मतलब अगर आप इसे L1 मान रहे हो तो ये भी क्या होगी, L1 होगी। फिर उसने बोला कि दोनों ने जो एंगल बनाया, एक ने 60 डिग्री बनाया, दूसरे ने बनाया 75 डिग्री। इसका मतलब θ1 की वैल्यू है दोस्तों 60 डिग्री और θ2 की वैल्यू है आपकी 75 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया, R1 और R2 की रेशो, दोनों की रेडियस की रेशो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको इन चीजों को समझना है दोस्तों। अब देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में एक रिलेशन यूज किया, L इज इक्वल टू R थीटा। हमने एक रिलेशन यूज किया, L इज इक्वल टू R थीटा। आप इस रिलेशन को, आप इस फॉर्मूला को पहले सर्कल के लिए अप्लाई करो तो आप लोग ये बोल सकते हो कि L1 इज इक्वल टू R। R कितना है दोस्तों, R हमें निकालना है तो मैंने बोल दिया R1। थीटा कितना दिया है दोस्तों, 60 डिग्री। तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले 60 डिग्री को कन्वर्ट किया किसमें, रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई। तो आप लोग जानते हो ये कितना बन जाएगा, π/3। तो ये π/3 बन जाएगा दोस्तों हमारा। फिर अगर मैं इस 75 डिग्री को कन्वर्ट करता हूं, 75 इंटू π/180, आप इसे 5 पे कैंसिल कर सकते हो, 5 15 12, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 5π/12। तो अगर मैं इसे दोस्तों सेकंड के लिए अप्लाई करूं तो सेकंड में क्या बन जाएगा, L1 इज इक्वल टू R2 5π/12।
ये दोस्तों हमने दोनों सर्कल के लिए इक्वेशंस बना लिया। आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, दोनों की रेडियस की रेशियो बतानी है। अगर L1 इक्वल दिया है दोस्तों तो मैं इन्हें इक्वल पुट कर सकता हूं R1 इंटू पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू R2 इंटू 5 पाई बाय 12। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 3 4, ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो 4 ऑफ R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ऑफ R। हमें बताना है दोस्तों R1 रेशो R2। R1 रेशो R2 का मतलब है R1 बाय R2 बता सकते हैं। अब R1 इस तरफ है, R2 को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू 5। ये 4 परली तरफ डिवाइड में चला जाएगा, इसका मतलब R1 और R2 की जो रेशो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी 5 रेशो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आपसे दो सर्कल्स के साथ रिलेशन दिया गया और उनकी रेडियस के बीच में रेशियो या उनकी रेडियस का रिलेशन पूछा गया। आप लोग इस कंसेप्ट का यूज करके पता कर सकते हो। ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस वीडियो में दोस्तों बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेन किया गया है। चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके वो हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए जरूरी है। इसके बाद आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आपने इन दोनों वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा, समझा और जो 4 क्वेश्चन या जो भी एग्जाम्पल दिए गए उन एग्जाम्पल्स को आपने कवर कर लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब हमें एंगल कैलकुलेट करना है और वो एंगल भी किसमें कैलकुलेट करना है, डिग्री में, नॉट इन रेडियन। तो ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपसे जो एंगल पूछा गया या जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं वो डिग्री में है या रेडियन में है। अगर वो रेडियन में है तो आप सारे क्वेश्चन को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, और अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया जैसे यहां पूछा गया तब आप हर एक क्वेश्चन को यूज करेंगे, हर एक क्वेश्चन को दी हुई सिचुएशन के हिसाब से सोल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस कितनी है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो R गिवन है वो कितना है 100 सेंटीमीटर है। ऑफ बाय आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी ली है दोस्तों 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब L इज इक्वल टू कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। अब आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों डिग्री मेजरमेंट, थीटा कैलकुलेट करना है और रिलेशन क्या है L इज इक्वल टू R थीटा। अगर आप थीटा निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा L बाय R। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L बाय R। अब देखिए दोस्तों थीटा क्या है, L हो गया दोस्तों 100 और ये हो गया हमारा 22। हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगा दोस्तों कितना 50/11। ये हमारा 50/11 हो गया। अभी हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों जब भी L और R की बात होगी आपके पास रेडियन में मेजरमेंट आएंगे, आपको इसे कैलकुलेट करना होगा किसमें, डिग्री में। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से। पाई का मान हो गया दोस्तों 22/7, ये 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। थीटा इज इक्वल टू L बाय R। L हो गया दोस्तों हमारे पास 22, R हो गया 100। अब इस वैल्यू को हमें दोस्तों डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है किससे 180/पाई, और पाई का मान हो गया दोस्तों 122/7। 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कैंसिल कैंसिल। 18 इंटू 7 हो गया दोस्तों 126/10। ये हो गई हमारी डिग्री। तो हमें पता चला दोस्तों जो एंगल बना वो कितना बना 126/10 डिग्री। हो सकता है आपको ऑप्शन इस फॉर्म में ना मिले, आपको इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़े, तो आप इसे लिख सकते हो कितना 12 डिग्री
12 डिग्री कंप्लीट हो गया और 6/10 का मतलब हो गया 3/5 मिनट। आप इसे 12 डिग्री और 3/5 मिनट भी बोल सकते हो। आप इस मिनट को दोस्तों डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप इस ये डिग्री हो गया दोस्तों 12 डिग्री एंड 3/5 डिग्री। आप इस 3/5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कीजिए। और हमने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों 60 मिनट। तो जब आप 3/5 को कन्वर्ट करेंगे इनटू 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 3 कितना 36 मिनट। इसका मतलब आप 3/5 की जगह कितना लिख सकते हो 36 मिनट। तो ये आंसर आ गया दोस्तों 12 डिग्री 36 मिनट। इसका मतलब जो एंगल बनाया गया, जिस आर्क की लेंथ है 22, रेडियस हो गई 100, तो जो एंगल सर्कल पे बना होगा वो कितने का बना होगा दोस्तों 12 डिग्री 36 मिनट का। तो ये थे दोस्तों 4 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में। दोस्तों अगर जब तक आप एंगल मेजरमेंट के बारे में नहीं सीखोगे, ट्रिग्नोमेट्री आप सोल्व तो कर सकते हो लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में जाके आपको कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो डिग्री और रेडियन पर बेस्ड आते हैं। तो ये हमने सबसे पहले दोस्तों रेडियन डिग्री मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जिनसे आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू सो मच।